इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड, जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका नाम है। इस यूनिट को हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है और कैसे प्रिपेयर करना है, तो हमें पहले समझना पड़ेगा इसको कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है। उसके बाद कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग, मल्टी शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो हमारा मोबाइल चलता है उसको बोलते हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम को मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शन करता है, उसके मेजर 5 फंक्शंस है। तो पहले बोलते हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट। फिर हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत क्विक होते हैं। तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, कितना प्रोसेस करता है, कितनी मेमोरी को हमें एक्सेस करके देता है। उसके बाद उसका नया वर्जन जो 60 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में पढ़ना है। फिर हमारे कुछ डिवाइस जो चलते हैं, जिसके अंदर चिप्स होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, डिजिटलाइज्ड है, या हमारे पास एसीज होते हैं वो भी डिजिटलाइज्ड होते हैं। उसके अंदर एक सारी जो प्रोग्रामिंग होती है वो चिप पे बनाई गई, रखी गई थी, उसको हम बोलते हैं फर्मवेयर। ठीक है। फर्मवेयर बहुत सारे डिवाइसों को चलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर प्रोग्रामिंग रखी जाती है। फिर जाके हम उस हार्डवेयर को स्टार्ट करके, स्टॉप करके, प्रोसेस करके वो सारे डिवाइसेस हमारे लिए काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं फर्मवेयर। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले डॉस था, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके बाद विंडोज़ ने, माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, स्टार्ट कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके फीचर्स क्या क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो उसके माइक्रोसॉफ्ट ने कौन कौन से वर्जन्स बने, पहले क्या बनाया, उसके बाद कौन सा वर्जन बनाया, फिर कुछ वर्जनों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। और जो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें फ़ाइल का स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे फ़ोल्डर है, उसके अंदर और एक फ़ोल्डर हो सकता है, और फिर फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल हो सकती है, वो वर्ड की फ़ाइल हो सकती है, एक्सेल की फ़ाइल हो सकती है। तो उसके बारे में हम कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस जो हमें पता है, इसमें आता है प्रोसेस मैनेजमेंट आता है, मेमोरी मैनेजमेंट आता है, फाइल मैनेजमेंट आता है, डिवाइस मैनेजमेंट आता है, और भी सिक्योरिटी और यूज़र इंटरफेस आता है। तो जैसे हमने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया, उसका टास्क बार, जैसे यहाँ पर है टास्क बार हमारा, हमने क्लिक कर दिया तो इस सब को बोलते हैं टास्क बार। ठीक है। उसके क्या क्या फीचर्स है आप आराम से पढ़ सकते हैं। और रूट डायरेक्टरी जो भी है यहाँ पर विंडोज़ की, अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे टास्क बार को, आप हम देखेंगे जो मेन है हमारी जो सी ड्राइव है यहाँ पर, जैसे सी ड्राइव को मैंने किया, इसको रूट ड्राइव भी कहा जाता है। ठीक है। सो सी ड्राइव जो होती है उसको रूट ड्राइव भी कहा जाता है। उसका सिंबल होता है C एंड कोलन, जैसे आपने देखा कि C जो कोलन है इसको हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं। अच्छा, यूज़र फोल्डर का क्या काम है, उसमें यूज़र की तमाम इन्फॉर्मेशन, उसकी प्रोफाइल, उसके डॉक्यूमेंट्स या उसकी सेटिंग्स या उसके डाउनलोड, सब के सब जो होते हैं वो यूज़र फोल्डर में स्टोर किया जाता है। तो यूज़र फोल्डर इज यूज़र, ऐसे ही कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें दिए हैं। और उसके बाद छोटा क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, या स्टार्ट का क्या रोल है, या उसकी क्या स्टार्ट का क्या बटन है, इस पर बटन का क्या रोल है। ठीक है। टास्क मैनेजर, ठीक है, टास्क मैनेजर जैसे हम कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करते हैं, हमारे आगे एक टास्क मैनेजर आता है, ये हो गया टास्क मैनेजर। इसमें हम कोई भी प्रोग्राम जो चलता है उसको क्लोज करते हैं, बंद कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो टास्क हमारे एग्जीक्यूट होते हैं तो उसको ऑन या पॉज या कुछ और कर सकते हैं। ये टास्क बार के, ये विंडोज़ टास्क मैनेजर के बारे में बोलता है। तो वो भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह आता है। या प्रोग्राम फाइल्स हम करते हैं स्टार्ट, उसके बाद प्रोग्राम्स में जाते हैं, जो सारे ये जो आजकल जो हमारे पास ये सारे है प्रोग्राम्स में सारे एप्स हमें डिस्प्ले होते हैं, यहीं से हम उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम फाइल्स।
तो उसके बाद और क्वेश्चन मिल जाते हैं ग्राफिकल, ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो हमारा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, तो जो ये विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा का सारा ग्राफिकल ओरिएंटेड है, कि इसमें जितने भी आप देख सकते हैं आपके जैसे विंडोज़ में हम जाएंगे, सारे के सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स पिक्चर फॉर्म में है, हमारा टास्क बार है या स्टार्ट मीनू है, ये सब के सब ग्राफिकल ओरिएंटेड है। ठीक है, हमें कोई कमांड याद, जैसे फॉर एग्जांपल इस फाइल को हमें रनीम या कुछ का, हम इसको राइट क्लिक करते हैं तो उसके बाद क्या कि इसको ओपन कर सकते हैं, नई फाइल बना सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं, या उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक विंडोज़ की ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हम खोलते हैं। हमारा कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके लिए हमें कमांड, जैसे पुराना जो था डॉस, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ पर हर कोई कमांड हमें याद करनी होती थी। यहाँ पर कोई कमांड याद करनी नहीं है, आपने राइट क्लिक किया और बहुत सारे कमांड्स आप उसको नेम, डिलीट, कॉपी, कट, ठीक है, या सेंड टू, आप किसी भी जगह इसको भेज सकते हैं बाय यूजिंग द ब्लूटूथ या जो भी फीचर आपके पास होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके या टास्क बार है नीचे, हमारे नीचे सारे टास्क हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। तो ये सब का सब जो कंसेप्ट है, इसको जो हम बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसकी एग्ज़ाम है, इससे पहले हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो टेक्स्ट बेस्ड है। ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड कैसे, जैसे हमने यहाँ पर नीचे में लिखा CMD, हमने कमांड निकाला, इसको हम बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। क्लिक कर लीजिए, तो यहाँ पर जो हमारा पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था डॉस, तो यहाँ पर कोई ग्राफिकल एनवायरनमेंट जो भी है, कमांड्स हमें टेक्स्ट लिखना पड़ता था, कमांड्स लिखने पड़ते थे, तब जाके हम ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाते थे। वो पुराना एक था जिसको हम बोलते हैं DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमारा ये पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो था सारा क्या, यही था। या आपको देखते सी प्रॉम्प्ट यहाँ पर आता है। तो जो डॉस था पुराना, उसमें खाली यही था। तो अगर हमें कोई फाइल बनानी होती है या ओपन कर, जैसे हमें फाइल बनानी है, तो वहाँ पर हम लिखते थे कमांड कॉपी कॉन abc.txt, एंटर। फिर हम इसमें लिखते थे दिस इज़ माई फाइल। तो अब देखो यहाँ पर जो भी है सारा टेक्स्ट ओरिएंटेड है, कोई ग्राफिकल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये फाइल स्टोर नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको परमिशंस नहीं दी है यहाँ से कोई फाइल क्रिएट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉपी कॉन है, ये कमांड है जो हमें याद रखनी होती थी जिससे हम कोई फाइल बनाते हैं। अब तो आज तक तो ये इस्तेमाल कमांड प्रॉम्प्ट या डॉस तो होता नहीं इस्तेमाल। तो ये एक एज ए शेल, एक हिस्सा विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रखा गया है। इससे भी हम कुछ एग्जीक्यूशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पर हमें सारे कमांड या टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स लिखने पड़ते थे और हमारे टास्क एग्जीक्यूट होते थे। अब तो ये इस्तेमाल नहीं होता है, ये पुराने ज़माने बहुत पहले इसका इस्तेमाल होता था। तो क्लोज करके मैंने आप देखा। सो इसको बोलते हैं टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स। ठीक है, तो आजकल तो ग्राफिकल सारी कोई कमांड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बोलते हैं गाइज हैव बिकम द स्टैंडर्ड इंटरफेस, जो हमारा यूज़र का एक इंटरफेस है, आजकल सारे के सारे जो है वो गाइज इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं। एंड मेनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बिकॉज दे आर यूज़र फ्रेंडली, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई चीज़ याद नहीं रखना पड़े, जैसे वर्ड का इस्तेमाल, कोई कमांड याद इस्तेमाल नहीं करनी है। सारे के सारे आइकन्स, टोकन्स, मीनूज, जैसे इंसर्ट मीनू है, डिज़ाइन मीनू, बहुत सारे कमांड्स रखे गए हैं इसमें। तो हम उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। या अब जो पॉपुलर जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, उसमें विंडोज़ आता है, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जो जिनके जो सारे एनवायरनमेंट वो गाइज है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो गाई क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो हमारा जो विंडो है वो सारा क्या है हमारा, वो ग्राफिकल बेस्ड है। तो हमें उसको कोई कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सारे कमांड उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसी तरह मेन जो है हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट ऐप होता है, उसके अंदर उसको हम कर्नल बोलते हैं, KERNEL।
कर्नल इज़ नोन एज ए रूट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेन जो अक्सर काम, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक ऐप होता है या प्रोग्राम होता है जिसको हम कर्नल कहते हैं। सो कर्नल इज़ अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम that acts as intermediary between software applications and hardware application। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको ऐप का नाम जो कर्नल कहा जाता है। जो मेजर टास्क्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के वो प्रोग्राम करता है जिसको हम कर्नल बोलते हैं। इट इज़ अ कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्स। सिस्टम रिसोर्स हो गए हार्डवेयर को, जो भी मेन पार्ट है, मेन काम जो हम इस्तेमाल करते हैं जैसे हार्ड डिस्क है, रैम है, रोम है, ठीक है, तो जितने भी प्रोसेसर है, ये सब के सब जो है इसको जो मतलब कंट्रोल करता है, प्रोसेस करता है, मैनेज करता है, वो कर्नल है। सो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है क्या काम है, तो हमारे पास एक डायग्राम आगे है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर, जिसमें इनपुट होता है वो चला जाता है प्राइमरी मेमोरी में, और फिर जब हम उसको प्रोसेस करते हैं सीपीयू जो उसमें कंट्रोल यूनिट होता है या सीपीयू का अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, जब वो काम करके हमें दे तो वापस वो रैम में आता है। फिर जाके रैम के बाद वो आउटपुट हमारा मिल जाता है, जैसे स्क्रीन पे आपको फिर आउटपुट मिल जाता है। ये जो इनपुट है ये रैम में चला जाता है। कैसे चला जाता है, इसको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कीबोर्ड से डेटा लेता है और रैम में पहुंचा देता है। फिर अगर उसको कोई कैलकुलेशन या प्रोसेस कराना होता है वो सीपीयू को ये दे देता है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रैम में उठाता है, प्राइमरी मेमोरी जिसको कहते हैं, रैम एग्जाम्पल है उसकी, वो प्रोसेसर को दिया जाता है, प्रोसेसर कंट्रोल करता है या रिजल्ट वापस प्राइमरी मेमोरी को दिया जाता है, फिर जाके आउटपुट में आपके स्क्रीन में आ जाता है। तो हम ये जो इनपुट से रैम में जाना ये ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है, फिर रैम से प्रोसेसर को प्रोसेस करने के लिए दिया जाता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर जब वापस रिजल्ट आता है रैम में तो सीपीयू से रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम इसको लेके चला जाता है, फिर जाके आपके स्क्रीन में या प्रिंटर पे ये सेंड करता है, ले जाता है। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो मेजर जो काम है, जब हार्डवेयर जितने भी पार्ट्स है उसको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है। सो कोड डायग्राम से हमें पता चलता है कि कैसे इनपुट होता है, फिर कहाँ जाता है, फिर किस पार्ट में चला जाता है, फिर वापस रैम में आ जाता है, फिर रैम के बाहर वो चला जाता है आउटपुट में, जैसे प्रोजेक्टर है, जैसे आपका स्क्रीन है या प्रिंटर है, वो चला जाता है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। इट स्टेट्स our computer gets the input and that goes into the RAM, and after that CPU processes that data that comes from the RAM to the processor उसका रिजल्ट दे देता है, फिर वापस प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है, फिर जाके वहाँ पर आपके स्क्रीन पे या मोनीटर पे या प्रिंटर पर लेके चला जाता है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ब्लॉक डायग्राम के अंदर एक डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। सो मेन ये जो इनपुट ले जाना मेमोरी में, मेमोरी से प्रोसेसर को देना है, फिर प्रोसेसर से वापस आ जाता है, फिर आउटपुट देता है। तो ये जो मेजर काम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रोग्राम है जिसको हम कर्नल बोलते हैं। सो कर्नल डज इट, ठीक है। सो ये जो ऑपरेशंस हैं ये ब्लॉक डायग्राम, कभी आता है आपके एग्जाम में कि ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर, उसका काम बता दो क्या करता है। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है। अब जब भी हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो मैंने बता दिया आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में काम करता है। जैसे कीबोर्ड आपको टाइप करना है, कीबोर्ड से आपने टाइप किया तो हार्डवेयर का जो है कीबोर्ड उसको यूज़र इस्तेमाल करता है, लेकिन कीबोर्ड से रैम में कैसे चला जाता है, यही ऑपरेटिंग सिस्टम लेके चला जाता है। सो इट इज़ द इंटरमीडिएटरी बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूज़र। यूज़र डायरेक्टली इस हार्डवेयर पार्ट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो कौन करके देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इट रिमेन्स बिटवीन यूज़र
एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जितने भी यूज़र के काम हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करता है और वो अपने टास्क एग्जीक्यूट करता है। वो टास्क किसको इस्तेमाल होते हैं? हार्डवेयर चीज़ें इस्तेमाल होती है। जैसे मॉनिटर पे हम हाथ नहीं लगा सकते मॉनिटर के हमारा डेटा डिस्प्ले करो, तो हम जो डेटा टाइप करते हैं वो रैम में चला जाता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम लेके चला जाता है, फिर रैम से वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन जो काम है उसको तो यही है, ठीक है। सो इट इज़ ए इंटरमीडिएटरी प्रोग्राम। इंटरमीडिएटरी बिटवीन, किसके बिटवीन है ये? कंप्यूटर हार्डवेयर, जैसे रैम है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ये इसके बीच में एक इंटरमीडिएटरी काम किसका काम कर जाता है? जो यूज़र इस्तेमाल करता है या यूज़र उसको इंटरेक्ट करता है। तो यूज़र एप्लीकेशंस और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम रहता है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी between computer hardware and the user. It provides a comprehensive set of services, जैसे कीबोर्ड से डेटा लेना, मॉनिटर पे डिस्प्ले करना, प्रोसेसर को प्रोसेस काम करवाना, ठीक है। ये जो बेसिक टास्क है इट इज़ डन बाय द ऑपरेटिंग। सो सेट ऑफ सर्विसेज एंड फंक्शनैलिटीज दैट enable efficient and controlled interaction with the underlying hardware components। जो नीचे है हार्डवेयर कम उसको कंट्रोल सारे चीज़ें कौन करता है? जितने भी CPU है, रैम है, रोम है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे के सारे जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स उसको सारा का सारा मैनेज कौन कर देता है? यही एक अब अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं। सो प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट हार्डवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर रिसोर्स मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हैं। प्रोवाइड ए यूज़र इंटरफेस फॉर, क्या हम इन हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं या इन जैसे हार्ड डिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, माउस को कंट्रोल कर सकते हैं, कीबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं या मॉनिटर को कंट्रोल, ये सारे के सारे जो हम सारी चीज़ें किससे कर सकते हैं? जब तक कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। सो जितने भी प्रोग्राम हम रन करते हैं, जैसे हमें पेंट रन करना है या हमें ब्राउज़र ओपन करना है, जब तक कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक ही हम कोई भी सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट रन नहीं कर सकते हैं। सो इट डज बिकॉज ऑफ व्हाट? ऑपरेटिंग सिस्टम। आप उसको अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हैं और उसको आप लिख सकते हैं। So an operating system is a fundamental piece of software that acts as an intermediary between a computer hardware and the user application. It provides a set of service। हमें क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ये हमें सर्विसेज देता है या इसके जितने भी फंक्शंस है जो यूज़र इस्तेमाल करता है टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर इन ए कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। आपके पास जितना भी कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो आप इनपुट हो, प्रोसेसर हो, मेमोरीज हो, आउटपुट डिवाइसेस हो, जैसे हार्ड ड्राइव है उसको भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये जो सारी चीज़ें हम करते हैं, हमने जो लैपटॉप है, हमारा जो मोबाइल है, हमारे जितने भी हार्डवेयर डिजिटल डिवाइस है, उनको चलाने के लिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। एक इम्पॉर्टेंट है जिसको हम कर्नल कहते हैं। कर्नल इज़ वन ऑफ द उसका जो मेजर टास्क है जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम से करते हैं, हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, वो कर्नल से ही करते हैं। सो द कर्नल इज़ अ कोर कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज। क्या क्या उसमें आ रहे हैं? आपकी मेमोरी में क्या आता है? रैम एंड रोम। प्रोसेसर या डिस्क स्पेस, हार्ड ड्राइव में कितनी स्पेस अवेलेबल है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारे के सारे चीज़ें जो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, वो है कर्नल। सो कर्नल की ये मेन फंक्शंस है। इट आल्सो हैंडल्स टास्क्स लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट। सीपीयू कोई काम करता है, कोई प्रोग्राम को रन करता है, किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। या आपका डेटा आपने टाइप किया, वो रैम में चला गया, रैम में किस जगह रखेगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है, उसको बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। या आपने हार्ड ड्राइव में कोई फाइल रखी है, सेव करनी है, ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट? दैट इज़ द कर्नल। या
हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन, जो भी हार्डवेयर के रिलेटेड जितनी भी एब्स्ट्रैक्शन, आप ओपन, डिलीट, मैनिपुलेशन, उसको प्रोसेस करने के लिए जितने भी सारे ऑपरेशंस है वो आप कर्नल के ज़रिए से करते हैं। ठीक है, तो कर्नल के जितने भी सारे ऑपरेशंस हैं वो आपको कौन करके देता है? वो सारे के सारे आपको करके देता है। हेलो, जी जी, हाँ हाँ मैडम। बताइए। हाँ हाँ, मुझे क्या पता है, मैं स्कूल में ही था। चलो अच्छी बात है। अच्छा ठीक है। अच्छा। हाँ, अच्छा। ठीक जी। अच्छा। ओके, ठीक ठीक। जी 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 जी, हम कल बात करते हैं इस पे ना पूरा। चलिए जी ठीक। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए ठीक है, ओके जी, ओके। अच्छा, दूसरा काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोसेसर का, सीपीयू का काम। सीपीयू को ये जो है ना, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो शेड्यूलिंग करके देता है। शेड्यूलिंग मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोसेसर को काम देता है, पहले ये काम करो, उसको बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोग्राम चलाना, किस प्रोग्राम को चलना है, क्या टास्क करना है, वो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है। उस किसको देता है? सीपीयू को। सीपीयू को काम देना, क्या क्या करना है, पहले ये ले लो करो, ये फिर दूसरा काम ले लो, फिर तीसरा काम कर लो, या कोई प्रोग्राम भी छोड़ो उसको पॉज कर लो, अभी मत करो, ये दूसरा ले लो। ये जो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेसर को काम करना, प्रोसेसर को काम देना, ये किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सीपीयू के जितने भी काम है, जितने भी प्रोसेस है, जितने भी उसके साथ कम्युनिकेशन होता है, जिसकी भी सिंक्रोनाइजेशन होती है, ये सब के सब जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी कौन है? रैम। कंप्यूटर की मेमोरी कौन है? रैम। रैम में डेटा को किस जगह रखना है, फाइल को किस जगह रखना है, किस फाइल को क्लोज करना है, किस डेटा को लाना है, किस डेटा को डिलीट करना है, किस डेटा को शिफ्ट करना है, ये सारे के सारे जो काम हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और एक काम इंपॉर्टेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट। रैम की जितने भी काम है, एलोकेशन, प्रोग्राम को रैम में जगह देना, उसको बोलते हैं एलोकेटिंग मेमोरी, एलोकेशन ऑफ द, ठीक है, एलोकेशन उसको बोलते हैं, एलोकेशन ऑफ द मेमोरी। ठीक है, प्रोग्राम मेमोरी रैम में किस जगह रहेगा उसको बोलते हैं एलोकेशन ऑफ द प्रोग्राम इन ए रैम। सो ट्रैकिंग अवेलेबल मेमोरी, कौन सी फ्री स्पेस है रैम में, कहाँ पर है, ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक करके देता है। हैंडलिंग मेमोरी प्रोटेक्शन, ये जो रैम में है डेटा है उसको ये प्रोटेक्ट करता है, कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ए मेमोरी मैनेजमेंट। अब और एक काम है जिसको हम बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट। आपने फाइल को आप परमानेंटली स्टोर, एज यू नो, जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो टेम्परेरी होता है, रैम में जो भी होता है वो टेम्परेरी होता है। लेकिन अगर आपने फाइल बनाई, उसको परमानेंट स्टोर करना है, पेन ड्राइव में करना है, हार्ड ड्राइव में करना है, क्लाउड स्पेस में करना है, जहाँ पर आपको फाइल, अपना प्रोग्राम, अपना डेटा, अपनी फाइल वो परमानेंटली स्टोर करानी है, तो क्या करना है? जैसे हार्ड डिस्क में आपको अपनी फाइल स्टोर करनी है, तो क्या करता है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी फाइल जो ही अपने से कंट्रोल, जैसे यहाँ पर हम जाते हैं फाइल, फिर हमने सेव देना है या सेव एज किया, तो ये हमारी जो फाइल है हार्ड ड्राइव में सेव हो जाएगी या करनी है, तो ये हमें एक्चुअली इसके बैकग्राउंड में ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये करके देता है। वर्ड हमने इस्तेमाल किया, हमने सेव किया, ठीक है, तो ये हार्ड ड्राइव में सेव, अगर हमने हार्ड ड्राइव में करना है या पेन ड्राइव में करना है या जहाँ पर हमें करना है, ये हमें सारा
ऑपरेटिंग सिस्टम ही करके देता है, उसको बोलते हैं फाइल सिस्टम। ठीक है, फाइल सिस्टम मैनेजेस हाउ डेटा इज स्टोर्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सेस्ड। कहाँ पर? हमें एक्सेस का मतलब क्या है? ओपन करना। हम जा जाते हैं, कोई फाइल हमें ओपन करें, फाइल ओपन, ठीक है, तो कहाँ जाना है? कंप्यूटर में जा रहा हूँ मैं, कहाँ पर? ब्राउज मैंने किया, तो कहाँ से ओपन करूँगा? हार्ड ड्राइव में। यहाँ पर 3 पार्टीशंस है हार्ड ड्राइव के मेरे इधर। एक है सी ड्राइव जो कोर ड्राइव है, ये उसके बाद ई ड्राइव है एंड एफ ड्राइव है। तो ये हार्ड डिस्क के पार्टीशंस है अलग अलग। तो हार्ड डिस्क में फ़ाइल को ओपन करना, फाइल के अंदर सेव करना उधर, ये सारे जो ऑपरेशंस है ये मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है। सो ये फाइल सिस्टम जो है किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना, वहाँ से फाइल उसको एक्सेस करना, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, जिसको हम बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? या डिस्क मैनेजमेंट भी बोलते हैं। अच्छा, फिर और एक काम है जिसको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। हमने फॉर एग्जांपल प्रिंटर चलाना है, जब तक कि प्रिंटर का प्रोग्राम हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा, हमारा प्रिंटर काम नहीं करेगा। स्कैनर डालना है, तो स्कैनर तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसका स्कैनर के ड्राइवर्स अवेलेबल होंगे। तो that's what another work of the operating system, device drivers. It contains the device driver। जितने भी प्रिंटर, जैसे प्रिंटर चलाना है, ग्राफिक कार्ड चलाना है, नेटवर्किंग हमें करनी है या इंटरनेट चलाना है, उसके जो जितने भी कार्ड्स है, जब तक कि उसके प्रोग्राम्स नहीं होंगे उनको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। हार्डवेयर जितने भी है, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, पेन ड्राइव है, ठीक है, इनका प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है। तो ये उनको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स कहाँ पर होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो जो ही हमने पेन ड्राइव चलाया, लगाई, तो वो चल जाती है। स्कैनर लगाया, वो स्कैन करके देता है। प्रिंटर लगाया तो प्रिंटर काम प्रिंट आउट करके देता है। तो ये जो प्रिंटर का प्रोग्राम है, पेन ड्राइव का जो प्रोग्राम है, स्कैनर का जो प्रोग्राम है, वो इसके अंदर एज ए प्रोग्राम रहता है, जिसको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। सो दीज सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एनेबल द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद। सो डिवाइस ड्राइवर्स के जरिए से ही हम प्रिंटर चलाते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट का मतलब क्या है? प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं, ठीक है। तो कभी प्रिंटर को रोकना होता है, पाज करते हैं, तो इन्हीं डिवाइस ड्राइवर के ज़रिए से हम, या ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर जो गेम्स के लिए इस्तेमाल होता है, वो एज ए डिवाइस ड्राइवर गेम में इस्तेमाल होता है, तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काम भी है जो डिवाइस ड्राइवर्स है हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में है, हम इसके ज़रिए से कोई भी हार्डवेयर, ग्राफिक्स कार्ड, नेटवर्क अडाप्टर को कंट्रोल या मैनेज कर सकते हैं या उसके साथ इंट्रैक्शन कर सकते हैं। तो आप इसी के ज़रिए समझ के आप इस टॉपिक को इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका जो मेन कंपोनेंट है वो कर्नल है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोसेस मैनेजमेंट करके देता है। उसका मतलब क्या है? प्रोसेसर, सीपीयू, जो उसको मैनेज करके देता है। हमारे पास रैम है, रैम को कंट्रोल मैनेज करने के लिए हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रोग्राम होता है, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट भी कौन? रैम के साथ जो काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है। हमारे पास हार्ड ड्राइव है, पेन ड्राइव है, क्लाउड स्पेसिंग है, उसको भी मैनेज कौन करके देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दैट्स कॉल्ड फाइल मैनेजमेंट या फाइल सिस्टम भी कहते हैं अब। या हमारे पास एक ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अवेलेबल होते हैं, उसको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर होता है, ग्राफिक्स कार्ड का डिवाइस ड्राइवर होता है, या नेटवर्क चलाने के लिए जिसे हम इंटरनेट चलाते हैं उसके डिवाइस ड्राइवर्स वहाँ पर होते हैं। तो ये भी कहाँ पर होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद यूज़र अकाउंट्स, जैसे यूज़र इंटरेक्ट करता है, जैसे डेस्कटॉप आपके पास है, ये जो हमारे स्क्रीन आगे हमारे सामने है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास क्या है? हमारे पास फोल्डर्स है, फाइल्स है, अलग अलग प्रोग्राम के फाइल्स है, जैसे रिसाइकल बिन है ना सारे, या यूज़र है, यूज़र के जितने भी काम हैं, जैसे यूज़र के अलग अलग फोल्डर्स है, ठीक है, उसके अंदर उसके टास्क हम कर सकते हैं। हम डाउनलोड कर जो ही करते हैं तो यूज़र के डाउनलोड फोल्डर में चले जाते हैं। यूज़र कोई डॉक्यूमेंट बनाता है, वो उसके डॉक्यूमेंट में स्टोर होता है। यूज़र फ्रिक्वेंटली डेस्कटॉप को इस्तेमाल करता है, तो यहाँ से भी हम डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकते हैं। तो यूज़र का फोल्डर होता है, ठीक है। सो डेस्कटॉप सिंपली ए बिग फोल्डर दैट कंटेन्स द मेनी अदर फोल्डर्स लाइक साइकिल बिन, यूज़र्स, कंट्रोल पैनल, टास्क बार, ये नहीं, ये सारी चीज़ें, ये किसके कंपोनेंट्स है?
सो इफ़ यू आर आस्क्ड टू डिफाइन द डेस्कटॉप, तो आप इस तरह डेस्कटॉप की डेफिनेशन देख सकते हैं। तो ये डेस्कटॉप इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, दो दैट मीन्स क्या, यूजर इंटरफेस। तो हमारा जो इंटरफेस है वो क्या है, डेस्कटॉप। सो डेस्कटॉप इज अ यूजर इंटरफेस दैट यूजर uses that interface and uses the computer hardware parts or the uses the programs to execute the programs। तो ये है यूजर इंटरफेस। तो व्हाट इज दिस यूजर इंटरफेस, हमारे पास जो पुराने मैंने अभी बताया आपको, इससे पहले डॉस था, उसमें जो कमांड्स लिखते थे यहाँ पर ग्राफिकली नहीं चला सकते थे, तो दैट वाज द डॉस। नाउअडेज वी हैव अ गाई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम गाई कहते हैं, दैट्स कॉल्ड द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो हमारा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट कंटेन्स द यूजर इंटरफेस, दैट्स कॉल्ड द ग्राफिकल। सो यहाँ पर कोई कमांड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ग्राफिकल जो यूजर इंटरफेस हो दैट कंटेन्स द आइकन्स, दैट कंटेन्स द फोल्डर्स, दैट कंटेन्स द टास्क बार, दैट कंटेन्स द स्टार्ट, ठीक है, दैट कंटेन्स द रिसाइकल बिन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ऑपरेटिंग सिस्टम का और एक काम, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी, एज यू नो वायरसेस एंड अदर थिंग्स, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमें प्रोटेक्ट करके देता है। या कोई एक्सेस कंट्रोल, फाइल को ओपन करना, ये उसके लिए यूज़र के लिए पहले उसके लिए परमिशन होना चाहिए। अगर उस फाइल का परमिशन नहीं होगा तो हम उसको ओपन नहीं कर सकते हैं। या यूज़र को एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया जाता है, उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है। जब हम यूज़र को ही बनाते हैं तो यूज़र को एक यूज़र नेम दिया जाता है और उसका पासवर्ड भी दिया जाता है। और सिक्योरिटी कभी आजकल देखिए एडवांस में सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, क्या आप बताओ अपने स्कूल का नाम कोई सेट किया जाता है या बर्थडे कोई होता है, तो उसके ज़रिए से हम एक्स्ट्रा सेटिंग्स में सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। सो परमिशन, यूज़र अकाउंट्स को जब मैनेज करते हैं किसके ज़रिए से, ऑपरेटिंग सिस्टम के ही ज़रिए से। सो नेटवर्किंग, हम इंटरनेट चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जब तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा हम नेटवर्किंग नहीं कर सकते, इंटरनेट नहीं चलाते हैं। तो एक है टर्म जिसको हम बोलते हैं बूट। जब भी हम कंप्यूटर कभी स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर शट डाउन पे किया, पावर पे, यहाँ पर आता है स्लीप, शट डाउन या रिस्टार्ट। रिस्टार्ट क्या हो गया, ये फिर से कंप्यूटर चलेगा लेकिन इसको पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं बूटिंग, स्टार्टिंग योर कंप्यूटर। जब भी हम पहली बार कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया होता है उसकी कॉपी पहले रैम में आ जाती है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम सिस्टम को ये ना मोबाइल को चलाते हैं, ऑन करते हैं या शटडाउन के बाद फिर से स्टार्ट करते हैं, क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कॉपी होती है वो रैम में आ जाती है, दिस कॉल्ड बूट प्रोसेस। तो बूट प्रोसेस भी ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है। तो जब भी अगर मैं इसको रिस्टार्ट करूं, एक बार नया फिर से कॉपी क्या आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो किस में लोड होगा, रैम में। सो दैट्स कॉल्ड द बूट प्रोसेस। बूट प्रोसेस भी कौन करके देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। So boot process is the sequence of events that occurs when a computer is powered on or restarted। जब भी हम ऑन करते हैं या रिस्टार्ट करते हैं, उसमें जितने भी चीज़ प्रोसेस होते हैं हमारे कंप्यूटर को चलाते वक्त, तो उसको बोलते हैं बूट प्रोसेस। तो ये भी कौन करके देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स अनदर शेल, जो भी मैंने दिखाया आपको, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। तो आपको करना है यहाँ पर कमांड एक क्या लिखनी है, यहाँ पर CMD। जस्ट जो ही आपने CMD लिखा, यहाँ पर आया कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट आप क्लिक किया तो ये एक शेल है जो आपकी सप्लीमेंट, जो पुराना डॉस का था उसका अभी भी एक शेल हिस्सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल शेल। शेल कैसे इस्तेमाल होता है, इट इज़ ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, इट कंटेन्स द शेल, इट डज द बूट प्रोसेस, नेटवर्किंग के लिए हमें चलता है, ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, या यूज़र इंटरेक्शन करवाता है, UI के यूज़र इंटरेक्शन, मैं कैसे इस सिस्टम को, लैपटॉप को चलाता हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट,
डेस्कटॉप, मेरे सामने डेस्कटॉप है जिसके ज़रिए से मैं सिस्टम को चलाता हूँ। सो यूज़र का एक इंटरफेस है, चलाने का एरिया है जिसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। सो दैट्स कॉल्ड द यूज़र इंटरफेस। कौन प्रोवाइड करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर्स जो हमें हार्डवेयर पार्ट्स को, जैसे प्रिंटर है, ग्राफिक्स कार्ड है, नेटवर्क कार्ड है, जितने भी उसको चलाने के लिए डिवाइस ड्राइवर्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अवेलेबल के पार्ट होता है। फाइल सिस्टम, so it can store, it can open, it can delete our files from our hard disk or pen drive or the cloud space. मेमोरी मैनेजमेंट, रैम के रिलेटेड जितने भी टास्क हैं, रैम अवेलेबल है, रैम में किस जगह डेटा को रखना है, फाइल को रखना है, ये सारा कौन करके देता है? ऑपरेटिंग। सो दीज कर्नल, process management, these are all the tasks are the, you can say, the features of the operating system। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद।